नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है भगवान कौन है। भगवान कौन है, यह प्रश्न हर मनुष्य के हृदय का उद्गार है। हर मनुष्य की एक खोज जीवन में यह रहती ही है कि भगवान के विषय में जानना है। स्वयं को बनाने वाले, इस संपूर्ण सृष्टि की जटिल संरचना को बनाने वाला कोई एक ईश्वर भगवान कौन है। इसीलिए भगवान शब्द के सर्वप्रथम शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान शब्द भग धन वान से मिलकर बना हुआ है। भग शब्द योनि से मिलता जुलता है। भग का शाब्दिक अर्थ योनि ही होता है और योनि अर्थात प्रकृति को माना गया है। और वान का अर्थ होता है मालिक, अर्थात योनि का मालिक, प्रकृति के मालिक को, प्रकृति के स्वामी को भगवान कहा जाता है। जो इस संपूर्ण प्रकृति का स्वामी है, यह प्रकृति जो सृष्टि के स्वरूप में व्याप्त है, इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी को भगवान कहा जाता है। और योनि का स्वामी लिंग होता है। योनि प्रकृति का प्रतीक है, लिंग शिव का प्रतीक है। इसीलिए सनातन संस्कृति के दृष्टिकोण से अगर भगवान किसी को कहा जा सकता है तो वह एकमात्र शिव को कहा जा सकता है। शिव ही भगवान है, क्योंकि शिव ही योनि के मालिक है। इसीलिए शिवलिंग की अवधारणा के आधार पर प्रकृति के स्वामी को ईश्वर अर्थात शिव नाम से पुकारा गया है। यह सनातन संस्कृति की मूल अवधारणा है। अगर सनातन संस्कृति में अन्य देवताओं को, अन्य महापुरुषों को भगवान शब्द जोड़ा जाता है तो यह एक गलत व्याख्या है, क्योंकि शिव के अलावा सनातन संस्कृति में किसी को भी भगवान शब्द से नहीं पुकारा जा सकता है। भगवान निराकार होता है, वो निराकार है, अजन्मा है, निर्गुण है और वह शिव स्वरूप है, शिव है, वो जन्म नहीं लेता है। शिव और शंकर में भेद आप सभी को पूर्व में ही बता दिया गया है कि महादेव शंकर एक मनुष्य थे, महापुरुष थे, जिन्होंने नर से नारायण की यात्रा पूर्ण की, जिन्होंने शिवत्व धारण किया, इसीलिए शिव कहलाए। शिव जो है वह पिता परमेश्वर, एक ईश्वर का स्वरूप है जो संपूर्ण प्रकृति का स्वामी है। इसीलिए उसे भग धनवान भगवान कहा जाता है। शिवलिंग, लिंग स्वरूप में उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वह योनि का मालिक है। यह योनि और लिंग का सिद्धांत प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और ईश्वर के सिद्धांत को समझाने का माध्यम है। इसके साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि सनातन संस्कृति में जिन अन्य देवी देवताओं का वर्णन किया जाता है अथवा उनके नाम के आगे भगवान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो वास्तविक रूप से भगवान नहीं है। जैसे श्री रामचंद्र सिंह सूर्यवंशी जो हमारे पूर्वज हैं, सूर्यवंश के पूर्वज हैं, वह एक महापुरुष थे। उन्होंने नर से नारायण की यात्रा पूर्ण की, एक दिव्य महामानव की यात्रा पूर्ण की। उन्होंने अपने आत्मा में ईश्वर की जागृति किया, उन्होंने अपने प्राण को प्रकृति से जोड़ा और नारायण स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, इसीलिए नारायण स्वरूप में वह पूजनीय है। इसके साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र सिंह सूर्यवंशी जी, जो एक भारत के आदर्श महापुरुष है, उन्होंने 8 सिद्धियों पर नियंत्रण किया। 8 सिद्धियों में 7वीं सिद्धि ईशित्व की सिद्धि होती है और 8वीं सिद्धि वशित्व की सिद्धि होती है। जब कोई महापुरुष ईशित्व की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसे प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है, प्रभु शब्द से पुकारा जा सकता है। इसीलिए हम श्री रामचंद्र सिंह सूर्यवंशी, जो सूर्यवंश के पूर्वज हैं, हमारे व्यक्तिगत पूर्वज हैं, उन्हें प्रभु श्री राम कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भग धनवान अर्थात प्रकृति के स्वामी श्री रामचंद्र सिंह नहीं है, वह प्रभु हैं, वह नारायण स्वरूप प्रभु हैं। इसी के साथ आप हनुमान जी, आप यीशु मसीह, आप सभी श्री कृष्ण को प्रभु शब्द की उपाधि प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी लोग 7वीं सिद्धि पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त करके रखे थे। लेकिन इनमें से किसी को भी भगवान शब्द की उपाधि नहीं दी जा सकती है। आज सनातन संस्कृति विकृत स्वरूप में व्याप्त है,
इसीलिए हर देवी देवता को भगवान स्वरूप से पुकारा जाता है। आजकल तो जीवित मनुष्यों को भी भगवान कह दिया जाता है, शंकराचार्य को भगवान कह दिया जाता है, लेकिन भगवान शब्द का एक विशेष शाब्दिक अर्थ है और भगवान शब्द सबके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। भगवान अर्थात योनि का मालिक, लिंग, और वो सिर्फ शिव है, प्रकृति का स्वामी, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी, और वह स्वामी भगवान शब्द की उपाधि से प्रतिष्ठित किया जाता है। यह सनातन संस्कृति की विकृति का प्रभाव है कि आज भगवान और प्रभु में अंतर स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप सभी को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सनातन संस्कृति में केवल शिव को ही भगवान कहा जा सकता है, जो निराकार निर्गुण ईश्वर है। इसके अलावा अन्य सभी जन्म लेने वाले और मृत्यु प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण स्वरूप में स्वयं को व्यक्त किए हैं और वो प्रभु शब्द की उपाधि से प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं। यीशु मसीह को भी प्रभु कहा जा सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी 7वीं सिद्धि ईशित्व को प्राप्त किया था। 8वीं सिद्धि वशित्व की सिद्धि होती है। वशित्व की सिद्धि में कोई व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाता है जब अपनी वाणी से वह लोगों को अपने वश में कर लेता है, वह वशित्व की सिद्धि है। ईशित्व की सिद्धि में उसमें ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। ईश्वर तो निर्गुण होता है, लेकिन उसके गुण ईश्वर के तुल्य हो जाते हैं, इसीलिए उसे ईशित्व की सिद्धि कही जाती है और वहां प्रभु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और वशिष्ठ सिद्धि के बाद नारायण शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ, अब ये वशिष्ठ की सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, अब यह महापुरुष नारायण हो चुके हैं। तो यह सनातन संस्कृति का शब्दकोश का जाल है। इस शब्दकोश के जाल को अगर आप समझ जाएंगे तो आप भगवान और प्रभुओं में अंतर करना सीख जाएंगे। इसीलिए भगवान सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर पिता परमेश्वर शिव है। उसके अलावा कोई भी सनातन संस्कृति में भगवान नहीं कहा जा सकता। अन्य सभी को प्रभु कहा जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से हम भी अन्य सभी को प्रभु ही मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। भगवान हम सिर्फ शिव को ही मानते हैं और आप सभी को भी सत्य जानकर सत्य के साथ चलना चाहिए और भगवान के स्वरूप में केवल शिव को स्वीकार करना चाहिए। अन्य सभी को प्रभु के स्वरूप में स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है जो यथार्थ सत्य है। इस्लाम धर्म में अल्लाह की पूजा की जाती है। वह निराकार है, निर्गुण है। अल इल्लाह, अल मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, इलाह अर्थात ईश्वर। अरबी शब्द में इलाह को ईश्वर शब्द का ही समानार्थी बनाया गया है और अल सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर है, जो निराकार है, निर्गुण है, वह अल्लाह है। तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि वहां भगवान सिर्फ अल्लाह को ही कहा जा सकता है और किसी को नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वहां ज्यादा समझने के लिए या ज्यादा डिस्कशन के लिए कोई विषय नहीं है। अगर हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो ईसाई धर्म में पिता परमेश्वर, गॉड द फादर की बात किया जाता है कि वह गॉड है, भगवान है। लेकिन वहां कॉन्सेप्ट भी 3 प्रकार से चलता है। वहां फादर को भी गॉड माना जाता है, सन को भी गॉड माना जाता है और होली स्पिरिट को भी गॉड माना जाता है। यह तीनों गॉड है। यह ईसाई धर्म की विकृतियों में सबसे बड़ी विकृति है, जो बहुत बाद में जन्म ली है। यीशु मसीह प्रभु कहे जा सकते हैं, लेकिन वह गॉड, भगवान नहीं कहे जा सकते हैं। होली स्पिरिट अर्थात पवित्र आत्मा, जो अव्यक्त प्रकृति का स्वरूप है, उसे आप सभी गॉड नहीं कह सकते हैं। वह ईश्वर नहीं है, वह नश्वर प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति है। गॉड सिर्फ पिता परमेश्वर, गॉड द फादर को ही कहा जा सकता है, क्योंकि वही हॉली स्पिरिट का स्वामी है, हॉली स्पिरिट को नियंत्रित करता है, हॉली स्पिरिट से मानवता को भर देता है, मानवता को हॉली स्पिरिट से संचालित करता है। वह केवल गॉड द फादर ही एकमात्र भगवान के स्वरूप में स्थापित किया जा सकता है। अगर हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं तो बुद्ध धर्म में ईश्वरवाद पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां ईश्वर जैसी किसी भी चीज की अवधारणा ही नहीं है, इसीलिए वहां कोई भगवान नहीं है। गौतम बुद्ध को भगवान स्वरूप में स्थापित किया जाया है, जो बिल्कुल गलत है। गौतम बुद्ध को भी प्रभु कहा जा सकता है, नारायण स्वरूप कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जन्म लेता है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह प्रभु हो सकता है, नारायण हो सकता है, 7वीं सिद्धि प्राप्त करके प्रभु हो सकता है, 8वीं सिद्धि प्राप्त करके नारायण हो सकता है, लेकिन वह भगवान नहीं हो सकता है।
जैन श्रृंखला में भी कोई भगवान नहीं है। भगवान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई भी भगवान शब्द को चरितार्थ नहीं कर सकता, क्योंकि सभी तीर्थंकर जन्म लिए थे और मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मुक्ति को प्राप्त किए थे, मोक्ष को प्राप्त किए थे, निर्वाण को प्राप्त किए थे, लेकिन जन्म लिए थे। वह 7वीं सिद्धि प्राप्त करके प्रभु की उपाधि ले सकते हैं, 8वीं सिद्धि प्राप्त करके नारायण की उपाधि ले सकते हैं, लेकिन भगवान की उपाधि किसी को नहीं दिया जा सकता है। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो वो एक ओमकार की बात करता है। जब आप ओमकार की बात करते हैं तो ओम में सब कुछ आ जाता है, प्रकृति भी आ जाती है और पुरुष भी आ जाता है। ओम में 3 हिस्सा, अ उ म, यह अकार उकार मकार, ये प्रकृति के ही 3 स्वरूप हैं, जिसे पुरुष के स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश मान लिया गया है। लेकिन प्रकृति को पुरुषवादी बनाने की कोशिश करना गलत है। यह त्रिदेव की अवधारणा ही गलत है। प्रकृति के 3 एंग रिंग क्लिंग ही वास्तविक सत्य है। प्रकृति को पुरुषवादी ना बनाकर स्त्रीवादी देखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्रकृति स्त्री का व्यक्त स्वरूप है। इसीलिए हम त्रिदेव की अवधारणा को मानते ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा कोई नहीं है। एंग रिंग क्लिंग है, प्रकृति के 3 गुण हैं, अकार उकार मकार, प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या है। और एक अव्यक्त है, चौथा 3.5 अक्षर में पड़ता है ओम, वह अव्यक्त ईश्वर का है। तो प्रकृति और ईश्वर के एकात्म स्वरूप को ओमकार बोला गया है। वहां प्रकृति की भी पूज साधना हो जाती है और ईश्वर की भी साधना हो जाती है। इसीलिए हम ओमकार को भगवान नहीं कह सकते हैं। यह बात आप सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि सिख धर्म के ईश्वर ओमकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। ओमकार प्रकृति और ईश्वर दोनों का युग्म है। जैसे शिव और शिवलिंग में योनि और लिंग युग्म है, उसी प्रकार ओम में प्रकृति और ईश्वर का युग्म है। प्रकृति के 3 गुण और ईश्वर अव्यक्त स्वरूप में युग्म बनाकर ओमकार का निर्माण करता है। हम सिख धर्म की अवधारणा को भी यह समझ सकते हैं कि वहां भी ओमकार को भगवान नहीं कहा जा सकता, ओमकार में भगवान है यह कहा जा सकता है। इस प्रकार की व्याख्या के आधार पर हम सभी धर्मों में यह समझ सकते हैं कि भगवान की अवधारणा क्या है। भगवान निर्गुण है, निराकार है, भगवान प्रकृति का स्वामी है, भगवान प्रकृति का मालिक है, वह शिव स्वरूप है, वह अल्लाह का स्वरूप है, वह ईसाई धर्म में गॉड द फादर का स्वरूप है, वह ओमकार में स्थित भगवान है। यही भगवान का वास्तविक स्वरूप है और भगवान की वास्तविक व्याख्या है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।